हेलो किड्स। अभी तक हमने जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी के बारे में देखा था। और टर्मिनोलॉजीज में हमने जीन्स और एलील्स, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, हेमीजाइगस और अलग अलग क्रॉसेस की बात की, जैसे कि बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। और इसके अलावा हमने मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, इनकी बात की। मेंडल के लॉज की बात की कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या होता है। मेंडल ने जो भी लॉज बताए थे, ठीक है, जैसे कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें जो है आपके फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आ रहा है, ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आ रहा है। वैसे ही आपके जो आपके डाईहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें फिनोटिपिक रेशियो जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9:3:3:1। जबकि जीनोटिपिक रेशियो जो आता है वो आता है 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। तो ये जो बताए थे वो किन्होंने बताए थे, मेंडल ने, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो कि मेंडल के जो प्रोसेस है या जो नियम है उनके हिसाब से वो फिनोटिपिक या जीनोटिपिक रेशियो जो है वो शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, डेविएशंस, डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉस, ठीक है, या डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स क्रॉस। कि वो सारे एग्जाम्पल्स जो कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह रेशियो नहीं दे रहे हैं या फिर डाई हाइब्रिड क्रॉस की तरह रेशियो नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उनको हम डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ बोल सकते हैं, ठीक है। और उसमें अपन सबसे पहले लेते हैं किसको, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को। अभी तक हमने पढ़ा था डोमिनेंस क्या होता है। डोमिनेंस वो होता है कि अलील अपने आप को होमोजाइगस या फिर हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस करता है, ठीक है, वो होता है डोमिनेंट अलील। एग्जाम्पल हमने लिया था कि जैसे कोई प्लांट टॉल है और कोई प्लांट ड्वार्फ है, तो जब गैमीट्स बनाए जाते हैं फिर फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, तो उसमें फिर जो F1 जनरेशन होती है उसमें फॉर एग्जांपल हम जीनोटाइप लेते हैं कि हमने कैपिटल टी को क्रॉस किया स्मॉल टी से। कैपिटल टी मतलब टॉल प्लांट, स्मॉल टी का मतलब होता है ड्वार्फ प्लांट, ठीक है। गैमीट्स बने, एक कैपिटल टी ने कैपिटल टी बनाए, स्मॉल टी ने स्मॉल टी बनाए, ठीक है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो कैपिटल टी और स्मॉल टी बना F1 जनरेशन। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी जो है, ठीक है, जो F1 जनरेशन में जो भी प्रोजेनी है, ठीक है, वो अपने पेरेंट के समान, मतलब कि डोमिनेंट पेरेंट के समान है कि टॉल है वो, ठीक है। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जो F1 जनरेशन में जो प्रोजेनी होती है वो इंटरमीडिएट होती है अपने पेरेंट्स से, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल हमने रेड फ्लावर को क्रॉस किया वाइट फ्लावर से, तो F1 जनरेशन में हमको डोमिनेंट जो है वो रेड फ्लावर है, तो F1 जनरेशन में हमको रेड फ्लावर मिलना चाहिए, लेकिन हमको रेड फ्लावर नहीं मिलता है और उसकी जगह हमें कौन मिलता है, पिंक फ्लावर मिलता है, ठीक है। तो ये क्या बताता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि जो डोमिनेंट अलील जो है वो अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाई है। अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल, जिससे कि आपके होता है ये देखा जाता है आपके मिराबिलिस जलापा में या स्नैपड्रैगन फ्लावर में। तो अभी हम क्रॉस देखते हैं, ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल हमने आ, ये हमने ले लिया रेड फ्लावर जो कि होमोजाइगस है, उसका जीनोटाइप हमने क्या रखा, कैपिटल आर, कैपिटल आर। वैसे ही हमने लिया वाइट फ्लावर और उसका होमोजाइगस क्या रखा, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये क्या है, ये डोमिनेंट है और ये क्या है, ये रेसेसिव है, ठीक है। जब हमने जब हमने गैमीट्स बनाए तो क्या बना, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, गैमीट्स बने, ठीक है। फिर जब इनके बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये क्या बने, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो आप ये देखिए कि जैसे कि ये एक क्या है, रेड फ्लावर है,
ठीक है। तो ये जो दूसरा है वो हम वाइट फ्लावर है, यहाँ पर हम बनाएंगे तो दिखेगा भी नहीं, ठीक है। ये हम बनाएंगे तो भी हम दिखने वाला नहीं है ये, ठीक है। ठीक है, हम इसको हटा ही देते हैं, ये रेड फ्लावर हटा दिया, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, कंप्लीट डोमिनेंस में क्या था कि जो F1 जनरेशन के जो भी प्रोजिनी है, F1 जनरेशन के जो भी प्रोजिनी है वो अपने डोमिनेंट पेरेंट के समान थे, ठीक है। तो वो कंप्लीट डोमिनेंस बता रहा था, ठीक है। लेकिन जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आप देखिए कि हमने एक लिया है रेड फ्लावर और एक लिया है हमने वाइट फ्लावर, ठीक है, और हमने क्रॉस किया। तो रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर F1 जनरेशन में जो बने वो क्या थे, F1 जनरेशन में जो बने ये F1 जनरेशन, ठीक है। तो हमें क्या मिलना चाहिए, इसका मतलब क्या है, कंप्लीट डोमिनेंस होता तो क्या होता, ये रेड फ्लावर होता, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस है तो मतलब ये कौन सा है, ये पिंक फ्लावर है, पिंक फ्लावर, ओके, ये है पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर। तो ये क्या शो कर रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, भाई जो आपका डोमिनेंट पेरेंट है वो फुल्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाया है, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। जब हमने आगे क्रॉस की F2 जनरेशन के लिए, हमने ले लिया कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है, सेल्फिंग करवाई, ठीक है। तो ये क्या बना, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। अभी हम यहाँ चेकर बोर्ड बना लेते हैं छोटा सा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। तो यहाँ बनेगी क्या, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो कैपिटल आर क्या हो गई, ये रेड फ्लावर हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या हो गई, ये पिंक फ्लावर हो गए, ये भी पिंक हो गया, और स्मॉल आर जो है वो क्या हो गए, वाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन है, उसमें जो फ्लावर कलर आया वो पिंक आया, वो डोमिनेंट पेरेंट के समान रेड नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ पर इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो जो फिनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो जो है वो क्या आया, 1:2:1, क्योंकि एक रेड है, दो पिंक है और एक वाइट है, ठीक है। और जीनोटिपिक रेशियो क्या आया, वो भी आया 1:2:1, ठीक है। जबकि फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड, मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, 3:1, और यहाँ पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो क्या है, 1:2:1। तो ये क्या हो गया, डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जीनोटिपिक रेशियो और फिनोटिपिक रेशियो सेम है, 1:2:1। तो इस टाइप के हम क्रॉस को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। तो एट टाइम्स some genes are not dominant or recessive, both alleles express themselves to some extent, ठीक है। सब कुछ टाइम को जीन्स जो होते हैं ना डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, और अलील्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, ठीक है। और जो F1 में जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो इंटरमीडिएट होते हैं, बोथ द पेरेंट्स के, दोनों ही पेरेंट्स की क्या होते हैं, वो इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये क्रॉस भी देखा कि हमने रेड फ्लावर लिया और वाइट फ्लावर लिया, रेड फ्लावर डोमिनेंट है, वाइट फ्लावर रेसेसिव है, ठीक है, गैमीट्स बने, और F1 में जो बना वो रेड नहीं होकर पिंक बना, बाकी मेंडल के नियम से तो इसको रेड बनना चाहिए था, ठीक है। तो ये पिंक बना, और जब हमने इसकी F2 जनरेशन देखी
तो हमें एक रेड मिला, 2 पिंक मिले और एक वाइट मिला फिनोटिपिक रेशियो। ठीक है, और जीनोटिपिक रेशियो भी हमारा 1:2:1 है, जो कि मेंडल के मोनोहाइब्रिड क्रॉस के फिनोटिपिक रेशियो से डिफरेंट है। मेंडल के जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो था वो 3:1 था, लेकिन यहाँ पर ये क्या है 1:2:1। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या है, एग्जाम्पल है डेविएशन फ्रॉम मेंडल्स लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस की मतलब कि जब अलील्स दोनों अलील्स जो है अपने आप को एक्सप्रेस करें। ठीक है, दोनों अलील्स में से कोई भी अपने आप को कम नहीं समझे। ठीक है, हम ये जानते हैं कि एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 अलील्स होती है। ठीक है, एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 अलील्स होती है, और हम ये जानते हैं कि जब दोनों अलील्स अपने आप को एक्सप्रेस करे बराबर, ठीक है, कोई किसी से कम नहीं हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। ठीक है, कभी कभी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज़्यादा अलील्स होती है। ठीक है, कभी कभी कोई कैरेक्टर होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए 2 से ज़्यादा अलील्स होती है। एग्जाम्पल जैसे आपके ABO ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसमें जो कैरेक्टर एक्सप्रेस करने के लिए 3 अलील्स होती है। ठीक है, और जब 2 से अधिक अलील्स होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल अलील्स। उसको हम बोलते हैं मल्टीपल अलील्स। तो जो ABA ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करने के लिए जो अलील्स है वो कौन कौन सी है, एक IA, IB और स्मॉल आई। ठीक है, कैपिटल IA, कैपिटल IB और स्मॉल आई। उनमें से कैपिटल IA और कैपिटल IB ये क्या है, डोमिनेंट अलील्स है, और स्मॉल आई जो है वो क्या है, रेसेसिव अलील है। जो कैपिटल आई होता है उनके ऊपर टाइप A एंटीजन प्रेजेंट होता है ऑन RBC। ठीक है, जो RBC होती है, ब्लड ग्रुप की हम बात कर रहे हैं तो RBC की तो बात करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो IA जो होता है उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर प्रेजेंस ऑफ टाइप A एंटीजन ऑन RBC। ठीक है, जो IA अलील है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, प्रेजेंस ऑफ टाइप A एंटीजन ऑन RBC। और जबकि IB जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, B एंटीजन ऑन RBC। और जो स्मॉल आई जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ये डज नॉट प्रोड्यूस एनी एंटीजन, कोई भी एंटीजन जो है वो नहीं प्रेजेंट होता है। कि फॉर एग्जांपल अपन देखें कि ये है। ठीक है, तो जो ब्लड ग्रुप है उसके ऊपर एंटीजन्स इस टाइप से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्मॉल आई है वो उनके कोई भी एंटीजन जो होगा वो प्रेजेंट नहीं होगा। अब हम अगर देखें कि जो ये अलील्स जो होंगे वो किस में होंगे, पेयर्स में होंगे। ठीक है, तो अगर IA और IA है, ठीक है, IA किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 ही अलील होंगे। ठीक है, मल्टीपल अलील्स हमें कब देखने को मिलती है, जब हम पॉपुलेशन स्टडी करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑर्गेनिज्म में 2 ही अलील्स रिस्पॉन्सिबल होगी कैरेक्टर के लिए। जब हमको देखना हो मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल, तो उसके लिए हमें पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है, तब हमें पता पड़ता है कि नहीं भाई 2 से ज़्यादा अलील्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकती है किसी कैरेक्टर के लिए। और यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं इसका ABO ब्लड ग्रुप का। तो यहाँ पर अगर हम जीनोटाइप देखें तो IA है अगर जीनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप क्या है, A है। अगर IA स्मॉल आई है तो भी ब्लड ग्रुप क्या है, A। मतलब जो ब्लड ग्रुप A है वो होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है। IB है तो ब्लड ग्रुप B है, और IB स्मॉल आई है तो भी ब्लड ग्रुप B है। मतलब B ब्लड ग्रुप भी अपने आपको होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस कर रहा है। अब जब अलील्स IA और IB दोनों एक्सप्रेस करे, IA और IB, तो ये होगा क्या, ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो ये क्या हो गया एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का, कोडोमिनेंस।
ठीक है। जब अलील आई ए और आई बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करे तो वो हो गया क्या, ए बी ब्लड ग्रुप। और ये है एग्जाम्पल कोडोमिनेंस का, जिसमें आई ए अलील और आई बी अलील दोनों अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करती है, कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होती है। और अगर स्मॉल आई है तो उससे होगा क्या, ब्लड ग्रुप ओ। तो कितने टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, ब्लड ग्रुप हो गए 4 टाइप के, ए बी और ओ। ठीक है, 4 टाइप के ब्लड ग्रुप हो गए, ए बी और ओ। अब ए ब्लड ग्रुप जो है वो किस जीनोटाइप से रिस्पॉन्सिबल है, आई ए हो अगर, या फिर आई ए स्मॉल आई हो। ठीक है, तो ये दोनों जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगी किसके लिए, ए ब्लड ग्रुप के लिए। आई ए अगर जीनोटाइप है, या फिर आई ए स्मॉल आई है जीनोटाइप, तो ये ब्लड ग्रुप ए के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आई बी है या आई बी स्मॉल आई है तो ये ब्लड ग्रुप बी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन अगर आई ए और आई बी अपन आपको दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो वो कहलाता है कोडोमिनेंस, और इससे होगा क्या, ब्लड ग्रुप ए बी। और अगर स्मॉल आई अलील है तो उससे होगा क्या, ब्लड ग्रुप ओ। अब अगर हम क्रॉस देखें, ठीक है, हमने लिया ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी, इसमें हमने लिया आई ए और आई, तो ये ब्लड ग्रुप ए को डिनोट कर रहा है, और आई बी आई ये किसको, ब्लड ग्रुप बी को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब हम बनाते हैं गैमीट्स, आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई। ठीक है, हमने बना लिया, तो हम बना लेते हैं चेकर बोर्ड। यहाँ बना आई ए आई बी, यह बना आई बी आई, यह बना आई ए आई, और यहाँ आई आई, मतलब यहाँ क्या बना, ए बी ब्लड ग्रुप। हम इसको इससे करते हैं, आई ए आई आई बी। तो यहाँ हो गया ए बी ब्लड ग्रुप, यहाँ हो गया बी ब्लड ग्रुप, यहाँ हो गया ए ब्लड ग्रुप, और यहाँ हो गया ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ जब आई ए और आई बी दोनों अपने आप को एक्सप्रेस करती है तो उससे होता है ए बी ब्लड ग्रुप। और ये एग्जाम्पल है किसका, आपके कोडोमिनेंस का। कितनी बार हम अपने बाहर एनिमल किंगडम में भी एग्जाम्पल देखते हैं कि कुछ कैटल्स होते हैं, गाय होती है, उनके ऊपर रेड ब्राउन और वाइट चक 2 कलर में पाए जाते हैं, ब्राउन और वाइट का मिक्सचर, या फिर आपको ब्राउन और वाइट का धब्बे। और कितने डॉग हमको देखने मिलते हैं जिनमें ब्लैक और वाइट स्पॉट्स पाए जाते हैं। तो वो सारे क्या है कि जिसमें कि दोनों अलील्स जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है, इसलिए वो एग्जाम्पल है किसका, को डोमिनेंस का। ठीक है, तो आज हमने डेविएशन पढ़ा मेंडल के जो भी नियम है उनसे। एक हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा, ठीक है, और एक हमने आज को डोमिनेंस की बात की। ठीक है, आगे हम और भी एग्जाम्पल्स देखेंगे। थैंक यू।